हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 11th मैथ और एक्सरसाइज 1.6 पे हम लोग आ गए हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। आपके पास अगर कोई ए एंड बी दो सेट होते हैं और उनका अगर आप लोगों को यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी, और आपको ए के एलिमेंट पता है, बी के एलिमेंट पता है और उनके कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है वो भी पता है, तो वो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन आ रहे हैं। मैं बताता हूं कि ये चीज क्यों हुई। सपोज कर लो ये कि यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास सेट ए है जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिखने भी वाला हूँ, दिस इज सेट ए। और एक सर्कल मैं और बनाता हूँ जो बी को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज सपोज कर लो बी। और आपको पता है जो ए और बी दोनों में आ रहा है पोर्शन, ये वाला, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट। जब आप लोग एन की बात करते हैं तो एन में ये इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट भी आ गए, एन बी में दोबारा ये आ गए, तो यानी कि एक ही एलिमेंट दो बार अपने आप को रिपीट कर लेता है अगर हम लोग ए और बी की बात करते हैं। तो इसीलिए एक बार वो हमें एलिमेंट माइनस करने हैं, तो इसीलिए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की बात आती है। और यूनिट का मतलब हो गया ए और बी वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे। चलिए अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट है। n ऑफ x, x सेट में जो एलिमेंट है वो 17 है, y सेट में एलिमेंट 23 है, और x यूनियन y यानी कि दोनों में मिला के 38 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बताना है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, यानी कि x इंटरसेक्शन y। चलिए तो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। तो x यूनियन y इज इक्वल टू, पहले x के एलिमेंट प्लस y के, फिर x और y के कॉमन। नाउ यूनियन हमारे पास 38 है, तो x यूनियन y 38, x एलिमेंट 17 है, y 23 है। तो हम लोगों को कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। ये वाली जो टर्म है इंटरसेक्शन वाली, उसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये प्लस की बन जाएगी। 17 और 23 को ऐड करोगे यू विल गेट 40, 38 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो यू विल गेट 2। तो यानी कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो x और y दोनों में आ रहे हैं, और वही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। चलिए क्लियर कर दिया। पहले एक बार फॉर्मूला एक बार और लिख दें, ए और बी के एलिमेंट इज इक्वल टू ए वाले एलिमेंट प्लस बी वाले एलिमेंट, और एक बार माइनस कर देंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अगेन एक्स एंड वाई दो सेट हैं, एक्स यूनियन वाई, इनमें जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 18 है, यानी x और y को मिला के 18 है। x हैज 8 एलिमेंट, x के जो नंबरिंग है एलिमेंट्स की वो 8 है, एंड y हैज 15, और y के जो एलिमेंट हैं वो 15 है। तो यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी एलिमेंट डज x यूनियन, नहीं सॉरी इंटरसेक्शन। तो वही चीज है जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी, कॉमन एलिमेंट्स आपसे पूछे हैं। तो एज यू नो द फॉर्मूला, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो जब आप यूनियन की बात करेंगे तो इट विल बी 18, n ऑफ x इज 8, n ऑफ y इज 15, और जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें नहीं पता।
तो ये टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। 15 और 8 ऐड करोगे 23, 18 माइनस का, तो 23 में 18 गए 5, तो आई एम गेटिंग 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स हैं जो x और y दोनों में कॉमन है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा डन हुआ। इजी है, आपको बस फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन में कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात। इन क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, आपके पास 400 लोगों का एक ग्रुप है। ओके, 250 कैन स्पीक हिंदी। 250 जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 200 इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड जब आता है तो उसका मतलब वी हैव टू फाइंड यूनियन, कि जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन आता है। दोनों बोल सकने का मतलब ये है कि उन्हें हिंदी भी आनी चाहिए और इन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स और वी कैन से इंटरसेक्शन। तो जो 400 लोग हैं वो क्या चीज है आपके पास, वो आपके पास है ए यूनियन बी। और वी कैन से, अगर हम लोग हिंदी के लिए एच यूज करते हैं, हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं 200, और हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कितने लोग हैं 400। तो हम लोगों से पूछा गया है कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो वाले नंबरिंग बताओ। तो अगर हम लोग इस डाटा को देखते हैं, इस डाटा को देखने से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो आपने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की तरह ये क्वेश्चन बन गया है। फॉर्मूला क्या है, आप लिखेंगे H यूनियन E, हिंदी और इंग्लिश, N ऑफ H हिंदी, N ऑफ E इंग्लिश, एंड इंटरसेक्शन यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश। एंड के लिए इंटरसेक्शन लगता है, अगर यहाँ पे और आ जाए तो फिर हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। यूनियन, यूनियन इज फॉर और इंटरसेक्शन फॉर एंड। तो ये चीज आप लोग नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगर एंड दिया है तो मतलब इंटरसेक्शन, और अगर और दिया है तो यूनियन। तो हिंदी यूनियन इंग्लिश है अपने पास 400 पीपल, हिंदी वाले हैं 250, इंग्लिश वाले हैं 200, और जो दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो ले जाइए, इनको शिफ्ट कर दें। 250 और 200 को 450 बनता है, और 400 जाकर माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। S एंड T आर 2 सेट्स, 2 सेट दिए हुए हैं, एक S है और एक T है। S हैज 21 एलिमेंट्स। ओके, तो S सेट में 21 एलिमेंट्स हैं। T हैज 32, T सेट में 32 एलिमेंट्स हैं। एंड S इंटरसेक्शन T, यानी कि S और T में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 11 है। तो हमें पूछा है कि दोनों सेट में, यानी कि S और T के यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पूछा है। तो एज यू नो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर यूनियन, S वाले प्लस T सेट वाले माइनस S और T में जो कॉमन आ रहे हैं। तो NS है आपके पास 21, T है 32 और इंटरसेक्शन है 11। तो जब आप इसको प्लस करोगे यू विल गेट 53, और 53 में से 11 गया दैट इज 42। तो 42 एलिमेंट्स हैं टोटल, जिनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है S वालों को, कुछ है T वालों को, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का डन हुआ। आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।